चलिए, आज मैं आपको काज़ीरंगा के उस एहसास से मिलवाती हूँ जो सिर्फ देखा नहीं जाता, दिल से महसूस किया जाता है। आसाम की गोद में बसा एक खूबसूरत सा संसार, ब्रह्मपुत्र के किनारे फैले जंगल, खुले घास के मैदान, जंगली नदियाँ, पक्षियों की आवाज़ें और प्रकृति का एक ऐसा रूप जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। जिंदगी के पहले 20 साल यहीं बीते, यहीं बड़ी हुई, यहीं सपने देखे, यहीं बारिशों में भागे, यहीं इस मिट्टी से प्रेम करना सीखा। करीब 30 साल बाद जब मैं फिर से यहाँ लौटी तो दिल बहुत भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद किसी पुराने प्रेम से मुलाकात हो रही हो। कभी मैं उसकी थी और वो भी मेरा था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत गहराई से जानते थे। इतना अपनापन था कि शब्द कब पड़ जाए। लेकिन अब बहुत समय बीत चुका है। अब वो मेरा नहीं है और मैं भी किसी और की हो चुकी हूँ। हमारे बीच दूरियां आ गई हैं, फिर भी प्रेम वही है, उतना ही गहरा। कुछ रिश्ते समय से हारते नहीं, बस चुप हो जाते हैं। काज़ीरंगा ने मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस कराया। जंगल के बीच बने वे पुराने चांग बंगलों, मैं कभी उनमें रहती थी, आज उन्हें दूर से देखा। दिल मुस्कुरा भी रहा था और थोड़ा रो भी रहा था, ऐसे किसी बहुत अपने को दूर से देख रहे हों। मिल नहीं सकते लेकिन प्रेम आज भी बाकी हो। वहाँ के लोग, ओह कितने प्यारे लोग। छोटी छोटी चाय की दुकानें, उबलती हुई चाय और हमेशा मुस्कुराते चेहरे। वे आपका नाम पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं यह जानना चाहते हैं, आपकी कहानी सुनना चाहते हैं और कुछ ही मिनटों में आपको अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। फिर लगता ही नहीं कि आप कहीं बाहर हैं, लगता है जैसे घर लौट आए हों। हाथों से बने बेंत के लैंप देखकर मैं देर तक उन्हें निहारती रही। हर लैंप में किसी का समय था, किसी का प्यार था, किसी का धैर्य था। आज की मशीनों वाली दुनिया में इतना अपनापन बहुत कम दिखाई देता है। और फिर काज़ीरंगा के राइनो, दूर से देखने पर वे बेहद बड़े और थोड़े डरावने लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें ध्यान से देखते हैं तो वे बेहद सुंदर लगते हैं। शांत, संकोची, अपने ही संसार में मग्न। वे इतनी शालीनता से सड़क पार करते हैं कि कई बार पता ही नहीं चलता कब सामने से निकल गए। फिर एक पल रुककर अपनी मासूम आंखों से आपकी तरफ देखते हैं। उस क्षण डर नहीं लगता, बस प्रेम महसूस होता है। उन्हें देखते हुए मैंने सोचा, मैं भी तो कुछ ऐसी ही हूँ, थोड़ी जंगली, थोड़ी आज़ाद और अपने दिल को सुनकर चलने वाली। एक स्थानीय महिला ने अपने आंगन से ताज़ा ढेकिया साग तोड़ा और मेरे लिए बनाया। इस ढेकिया साग को हिमाचल में लिंगड़ू बोलते हैं। पहला निवाला लेते ही मैं अपने बचपन पहुंच गई। कुछ स्वाद पेट नहीं भरते, वे दिल भरते हैं। हर कौर के साथ मेरी आंखें नम हो रही थीं, क्योंकि उसमें सिर्फ स्वाद नहीं था, उसमें मेरा बचपन था। फिर मौसम बदला, बादल घिर आए, बारिश शुरू हो गई। तभी एक प्रिय मित्र भीगता हुआ मिलने आया। हाथ में ताज़ा पेड़े थे, मुस्कुराकर बोला, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। बस इतना ही, लेकिन कुछ भाव शब्दों से कहीं बड़े होते हैं। काज़ीरंगा में मैं बहुत कुछ अपने भीतर छोड़ आई। शायद मेरा एक हिस्सा आज भी वही है, उन जंगलों में, उन नदियों के किनारे, उन चाय की दुकानों में और उन राइनों की मासूम आँखों में। कुछ प्रेम कहे नहीं जाते, बस जीवन भर दिल में बसे रहते हैं। काज़ीरंगा को देखकर दिल में कोई शोर नहीं होता, बस एक मीठी सी खामोशी उतर आती है, जैसे बरसों बाद कोई अपना बिना कुछ कहे आपको गले लगा ले। और जाते जाते मैं अपने दिल से कुछ कहना चाहती हूँ। एस्मीज में टुमालू मोर निजोर मानो,
बहुत मरम। तब तक अपना ध्यान रखिए। विनीता साइनिंग ऑफ। हाथ हाथ धरी আজি বহু দূর আহি পালুম বার্তালাপ কিনু করুম নুকুয়া কয়ে